अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका क्लास टीचर रिजवान राजपूत। पिछली क्लास में हमने सबक इखलाक नबी का खुलासा पढ़ा था। आज हम उसके सरगर्मियाँ करते हैं। सबसे पहले मौलाना शुबली नोमानी जो कि इसको लिखने वाले हैं, उनकी विलादत 1857 में हुई और वफ़ात 1914 में हुई। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1941 लिखा गया गलती से, लेकिन इन्हों की वफ़ात 1914 में हुई थी। मोहम्मद शुबली नोमानी नाम और शमसुल उलमा खताब था। इन्हें जो हुकूमत की तरफ से खताब दिया गया था वो शमसुल उलमा का दिया गया था। नोमानी इन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नुमान बिन साबित से अकीदत की वजह से खुद इजाफा किया। इन्हों का जो असली नाम था वो मोहम्मद शुबली था और नोमानी इन्होंने अपने नाम में इजाफा किया था, वो थी अकीदत की वजह से किया था, इमाम आज़म अबू हनीफा और नुमान बिन साबित से। वालिद का नाम शेख हबीबुल्ला था। आजमगढ़ हिंदुस्तान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आजमगढ़ के मदरसे से हासिल की। आपकी लियाकत की वजह से सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज में अरबी का उस्ताद मुकर्रर किया। यहीं से ही आपकी तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। आपने मिस्र, रूम, शाम के सफ़र किए, वहाँ के कुतुबखानों से मवाद हासिल किया। तुर्की के सुल्तान ने आपको तमगाए मजीदी अता किया। मौलाना शुबली शायर, अदीब, फ़लसफ़ी, कानूनदान, माहिर तालीम, आलिम दीन और मौर्रख थे। मौलाना शुबली की तसानीफ़ में अल-मामून, सीरत-उन-नौमान, अल-फ़ारूक, अल-गज़ाली, सवाना मौलाना रूम, मकालात शुबली और सीरत-उन-नबी जैसी बुलंद पाया किताबें हैं। हमारा जो ये आज का टॉपिक लिया गया है वो सीरत-उन-नबी, जो कि आखिरी किताब दिखाई गई है स्क्रीन के ऊपर, इससे लिया गया है। सबसे पहले इसकी अल्फाज माना देख लेते हैं। मुश्किल अल्फाज इसके अंदर कौन सा है? अल्फाज है यानत कहा जाता है मदद को। औसाफ वैसे तो वस्फ की जमा है, लेकिन औसाफ की जो माना है वो खूबियाँ हैं। अहकाम हिदायत को कहा जाता है, हुक्म की जमा है। इजहार तशक्कुर किसी का शुक्रिया अदा करना या शुक्रिया अदा करने को कहा जाता है। हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर ताज़ीम है। बुरा कलमा, बुरी बात, बुलंद पाया, आला मकाम, बिनाई, नज़र, बेबाकी, बेखौफी, बारियाबी, खिदमत में हाजिर होना, पेशदर्ती, पहल करना, तंगीर, ज़्यादती या सख्ती करने वाला। उसके बाद हमारे इस सबक के सवाल जवाब आते हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़माना आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज से तसल्ली देते थे? ज़माना आगाज़ वही से मुराद है वो ज़माना जिस दौर में आपको नबूवत मिली थी और लोग आप पर यकीन नहीं करते थे, बल्कि आपको झूठा, तौबा नाउज़ बिल्लाह, आपको झूठा करार देते थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़माना आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थी। खुदा की कसम, खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गमगीन ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमी करते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की आनत करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं, मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। ये वो अल्फाज थे, वो कलमात थे जो कि हज़रत खदीजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए कहा करती थी। दूसरा हमारे पास सवाल है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत के लिए क्या इखलाक बयान फरमाए? हज़रत अली जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में पूछते हैं तो हज़रत अली उन्हें आपके इखलाक बताते हैं, जो कि जवाब है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व आदात बयान करते हुए फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदा जबी, नरम खू, मेहरबान तबा थे, सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे, कोई बुरा कलमा मुँह से ना निकालते थे, ऐबजू और तंगीर ना थे। अपने नफ्स से तीन चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दूर कर दी। जो तीन चीज़ें हज़रत अली ने बताई थी वो ये हैं, बहस व मुबाहिज़ा, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बात करना, और जो बात मतलब की ना हो उसमें पढ़ना। दूसरे के मुतालिक भी तीन बातों से परहेज़ करते थे। किसी को बुरा नहीं कहते थे, किसी की ऐब गिरी नहीं करते थे, नहायत फ़याज़, नहायत रास्तगो, नहायत नरम तबा और बहुत खुश सोबत थे। तीसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर क्या करते थे? हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं या वो असहाब हैं जिन्हें देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुरा दिया करते थे। जब भी आपसे हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला आपकी ज़ियाफ़त में आपके पास बारियाबी के लिए आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर बेहद मुस्कुराते। इसका जवाब भी यही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरीर बिन अब्दुल्ला को देखकर मोहब्बत से मुस्कुरा दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे मोहब्बत थी, इसलिए उन्हें चेहरा देखते ही आप एकदम मुस्कुरा दिया करते थे। चौथा हमारे पास सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाते हैं? हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात को सच्चाई देते हैं, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो पीछे सबक में शुरू में बताती हैं वही सारी बातें हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक
एक जगह पर बयान फरमाते हैं। जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम खू थे, सख्त मिजाज न थे, किसी की तौहीन रवा ना रखते थे, छोटी छोटी बातों पर इजहार तशक्कुर फरमाते थे, खाना जिस किस्म का सामने आता तनावुल फरमा लेते और उसमें नुक्स ना निकालते। ये सारी वही बातें हैं जो कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताई हैं। हज़रत उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या दरख्वास्त की? जवाब है हज़रत उतबान बिन मालिक जो कि असहाब बदर में से थे। असहाब बदर से मुराद है वो सहाबी जो कि जंग बदर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना लड़े। उनकी बिनाई में फ़र्क आ गया था, वो बुढ़ापे की वजह से आ गया था। वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दरख्वास्त की कि मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो मस्जिद तक जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाकर नमाज़ पढ़ लेते तो मैं इस जगह को सजदेगाह बना लेता। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, दूसरे दिन ही सुबह सवेरे जाते हैं हज़रत उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास और वहाँ पर जाकर 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, जिसमें आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल होते हैं। दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो सही देखी है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सॉल्व कराने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में रही थी। इसके अंदर जवाब है 25 बरस, 15 बरस नबूवत से पहले और 10 बरस नबूवत के बाद, नबूवत के ऐलान होने के बाद। दूसरा है हमारे पास सबक इखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर मजमूई तौर पर जज्बा पैदा होता है। अब ये सबक हमारे निसाब में क्यों रखा गया है, उसकी वजह है कि अपने अंदर के इखलाक़ को सुधारना। काफ़ी हमारे पास अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात करने का शऊर नहीं होता या दूसरों से मेल जोल करने का शऊर नहीं होता, इसलिए हमारे सबसे पहले जो सबक दिया गया है वो बंदे में इखलाक़ पैदा करने के लिए दिया गया है, और इसका जवाब भी यही आला इखलाक़ पैदा करने का। जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया करते थे। अब वो किस वजह से मुस्कुरा दिया करते थे, वो सवाल के जवाब में बताया गया है, मोहब्बत की वजह से मुस्कुरा दिया करते थे। चौथा सवाल है साद बिन इबादा के साहिबजादे का नाम क्या नाम था? साद बिन इबादा जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन इबादा के पास जाते हैं तो आपके इखलाक़ देखकर अपने बेटे को आपके साथ रवाना करते हैं, लेकिन वो बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबर बैठने की जुर्रत नहीं करता और वहीं से वापसी हो जाता है। तो उस शख्स का नाम था हज़रत केस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मुसाफ़ा करने का मतलब क्या है? मुसाफ़ा से मुराद है सलाम करने को, इसलिए मुसाफ़ा करने का मतलब है सलाम करना। अबू शुएब के ग़ुलाम की बाज़ार में दुकान थी। अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि एक अंसार थी, उनके ग़ुलाम की दुकान थी, वो थी गोश्त की। मैं आपका क्लास टीचर रिजवान राजपूत। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो उसके 2 सवाल पढ़े थे, लेकिन आज हम तीसरे सवाल से शुरू करते हैं। दर्ज दिल खाली जगह दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। खाली जगह में सबसे पहले सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर किसी ने तफसील से बयान नहीं किए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने किस तरह आपके साथ सबसे ज़्यादा बयान किए, इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ गुजारा करते थे। दूसरा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपने ज़ाती मामले में इंतकाम नहीं लिया। ये सिफ्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ्त भी हज़रत आयशा ने ही बयान की है। नंबर तीसरा है अपने नफ्स से 3 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दूर कर दी थी। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपके बारे में पूछा जाता है, जो कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछते हैं, तो आप बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें अपने नफ्स से बिल्कुल दूर कर दी थी। चौथा हमारे पास है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पेश दस्ती फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2-3 जगहों पर इसकी बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पहले सलाम करते थे, फिर दूसरी बात शुरू किया करते थे। एक दफ़ा निजासी के हाथ से सफ़ारत आई, इस सबक के अंदर ही बताई गई है। निजासी के हाथ से जो 4-5 आपके मेहमान आए थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खिदमत की थी, बल्कि असहाब को मौका ना दिया था उनकी खिदमत करने का, और आपने फरमाया था कि जब मेरे मेहमान हैं तो इनकी खिदमत करना भी मेरा फ़र्ज़ है। सबक का खुलासा मुझे नहीं लगता कि मेरा पहला लेक्चर देखने के बाद सबक का खुलासा हमें करना चाहिए, इसलिए सबक का खुलासा आप लोग अपने अल्फाज में करेंगे। इसके बाद हमारा जो 5वां सवाल है दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाएं। पहला सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों में पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे। ये सही है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने पाँव सुकेड़ कर बैठते थे दोस्तों में,
اور دوسرا ہمارے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے منہ سے اپنے تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے. یہ بھی صحیح ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر تعریف کرنا منع فرماتے تھے. تیسرا سوال ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے آن حضرت کے اخلاق کے بارے میں پوچھا. یہ غلط ہے کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے حضور اکرم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے تھے. یہ صحیح یہ بالکل صحیح آنسر ہے کیونکہ کافی احادیث میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بندہ بھلے کتنی بھی کوشش کر لے لیکن آپ سے پہلے سلام نہیں کر پاتا تھا. ایک صاحب خوشبو لگا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ بھی جواب صحیح ہے کیونکہ وہ شخص زعفران کی خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اس سبق کا مرکزی خیال ہے نصاب میں شامل سبق اخلاق نبی مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے، جس میں مولانا شبلی نعمانی نے رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ بیان کیے ہیں کہ گھر کے اندر اور باہر آئلی و سماجی زندگی اور گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کو برا کہتے، نہ کسی کی عیب جوئی کرتے، نہ کسی سے انتقام لیتے. گھر میں ہنستے مسکراتے رہتے، ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے، نرم کو اور مہربان تھے، مطلب کی بات کرتے، کسی کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، فیاض اور راست گو تھے، سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. ہمارے پاس دوسرا جو اب آخری جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے جملوں کی تشریح. جملے کی تشریح کرنا نہایت آسان ہے کیونکہ اگر یہ جملہ دیا گیا ہے تو یہ یقیناً سبق کے اندر سے ہی دیا گیا ہے. امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے. یہ سبق کا ایک جملہ ہے جس کی آپ لوگوں کو ڈیفینیشن لکھنی ہے، جس کو آپ کو اپنے الفاظ میں ڈیفائن کرنا ہے کہ حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیوں نہیں کیے. دوسرا آتا ہے ہمارے پاس اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو معروف ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا. یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے. ہمارا آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ یہیں پر ختم ہوا ہے. دوسرا جو ٹاپک ہوگا اب ہم وہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا، باقی نیکسٹ. اللہ حافظ.